Hello बच्चों. So today we are going to discuss about the center of mass of the non uniform rod. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर मास यूनिफॉर्म रॉड का निकाला था. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर मास ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म रॉड. अब नॉन यूनिफॉर्म रॉड सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड क्या होती है. जैसे अगर सपोज डेट कि कोई रॉड हमारे पास है, सपोज डेट ये रॉड हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पर जो लीनियर मास डेंसिटी है ना रॉड का, वो वेरी कर रहा है ना. सपोज डेट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. लैम्डा जो है इसका कांस्टेंट नहीं है. मास पर यूनिट लेंथ इज नॉट कांस्टेंट हियर. सपोज डेट इसका लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 2x. मतलब जैसे जैसे हम एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है. मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं है. मतलब हियर आई कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू मास बाई एल. ठीक है, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट. करेक्ट स्टूडेंट. तो ऐसी रॉड का हम लोग सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे. पहली बात तो L/2 पर लाई नहीं करेगा. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए. यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर मास बिल्कुल पीछे पीछे होता है. तरीका इसमें भी वही है. हम लोग सबसे पहले एलिमेंट चूज़ करेंगे. इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे हम लोग इसका, है ना. एक्स पर जाकर dx का एक एलिमेंट चूज़ करेंगे. एक्स पे हम लोग गए और एक्स पर जाकर हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंट इसका चूज़ किया, है ना. स्मॉल एलिमेंट पर लगभग हम मान के चलते हैं कि जो लैम्डा है वो कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, स्मॉल एलिमेंट पर क्या इसमें हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट चूज़ कर लिया एक. इस एलिमेंट की लेंथ मान लो dx है और इसका जो मास है दैट इज़ dm. ये हमारे पास मास है. तो एलिमेंट के लिए लैम्डा कितना हो स्टूडेंट. फॉर एलिमेंट दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू dm/dx. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, लैम्डा इंटू dx. और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 2x. तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं. तो dm इज इक्वल टू दैट इज़ 2x एंड साथ में dx. सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा बिकॉज रॉड हमारी पतली है और एक्स एक्सिस को लॉन्ग रखी. तो एज वी नो बेटा, एज वी नो कि सेंटर मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना बताया था स्टूडेंट हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. ठीक है. और चूंकि लिमिट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं. अगर हम ये यहाँ से चले x बराबर 0 से यहाँ तक जाएँ तो इसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग सबको जोड़ते जा रहे हैं. तो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे लिमिट्स 0 से लेकर l एंड दैट इज़ 0 से लेकर l यहाँ पर भी. तो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं भी. तो यहाँ से एक्स कॉम की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स कॉम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l एंड dm दैट इज़ 2x इंटू डी एक्स. एंड ऑलरेडी यहाँ पर x हमारा मौजूद है. इंटीग्रेशन 0 से लेकर l एंड साथ में 2x और साथ में हमारे पास dx. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से 2 हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं. x से x कैंसिल नहीं कर सकते. ठीक है, वेरिएबल है वो. ठीक है ना स्टूडेंट. तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें. तो एक्स कॉम इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट ने, 0 से लेकर l. एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया एंड साथ में dx डिवाइडेड बाई 0 से लेकर l और साथ में x इंटू डी एक्स. करेक्ट. इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, दैट इज़ पावर रूल. वो पावर रूल क्या कहता है कि अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू dx तो x की पावर n+1 अपॉन n+1. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो वही हम लोग इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर. तो एक्स कॉम इक्वल टू एक्स की पावर 2 का क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1. ठीक है, लिमिट्स हमारी 0 से लेकर l. इसी तरह से नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है. तो एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, लिमिट्स 0 से लेकर l यहाँ पर. करेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, ये एक्स कॉम इक्वल टू ये आ चुका हमारे पास एक्स की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट 0 से लेकर l तक डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 अपॉन 2 लिमिट्स हमारे पास 0 से l. तो तरीका क्या है लिमिट्स रखने का, अपर लिमिट माइनस 2 लिमिट्स. तो एक्स कॉम इक्वल टू ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा l की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 की पावर 3 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई l की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0 की पावर 2 अपॉन 2. देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा हमारे लिए. अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारे लिए और ये वाला भी पूरा 0 हो जाएगा.
तो यहाँ पर जो एक्स कॉम की वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो आ गई एल की पावर 3/3 और 2 चला गया ऊपर हमारे पास एल की पावर 2। तो यहाँ से देखिए एल की पावर 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर मास का दैट इज़ 12/3। करेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सेंटर मास जो है ना रॉड के बिल्कुल बीचम बीच नहीं है ना, 12/3 डिस्टेंस पर लाई कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन। करेक्ट। तो इसका जो वाई कॉम होगा वो 0 हो जाएगा एंड वाई कॉम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसके जो कोऑर्डिनेट है सेंटर मास के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12/3 और हमारे पास 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे नीट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।